झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो धनबाद दौरे के दौरान आज बाघमारा के कतरास पहुंचे। रविंद्रनाथ महतो ने कतरास पहुंचकर पंडित अजय शर्मा के आवास स्थित बाबा खाटू श्याम जी की विधिवत पूजा अर्चना की। मौके पर कतरास के व्यवसायी, मारवाड़ी युवा मंच कतरास के सदस्यगण समेत शहर के कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। और बाबा का जो आशीर्वाद है, बाबा का जो दैविक ज्ञान है, इन तमाम चीजों से हम प्रभावित हुए और उन्हीं में उनके साथ मेरा एक प्रतिज्ञा था कि बाबा हम एक दिन जाकर के आपका मंदिर में बाबा का खाटू श्याम जी का दर्शन करके आएंगे। और आज मैं बहुत सौभाग्यवान हूँ कि इस दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर बाबा के मंदिर में खाटू श्याम जी का विग्रह प्रतिकृति का दर्शन किया, प्रभावित किया। और इससे हमने पूरा देशवासी, पूरा राज्यवासी, पूरा क्षेत्रवासी और हमारे साथ रहने वाले, नहीं साथ रहने वाले सारे लोगों का मंगल कामना किए और बाबा से भी आशीर्वाद प्राप्त किए कि हम लोगों के मन में भी इन तमाम लोगों के प्रति सेवा करने का जो उत्साह है, सेवा करने का जो शक्ति है, ईश्वर इसका प्रेरणा हम लोगों को दे सकते। कोलेबिरा के ठेठई टांगर प्रखंड अंतर्गत मेरोम डेगा पंचायत की गिरजा टोली में ग्रामीणों द्वारा सामाजिक और राजनीतिक चेतना को जागृत करने और अधिकार के प्रति जागरूकता फैलाने को लेकर एक विशेष बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में कोलेबिरा विधायक नमन विक्सल कोंगाड़ी शामिल हुए। 6-7 में मिशन स्कूल के मास्टर मिस्ट्रेस के अनुमोदन और नियुक्ति के बेकारण के रोक दे रहा है 15-16 साल तक। ये मनक सोच एक क्या है, गांव के आदिवासी मूलवासी मन स्कूल में पढ़ लिख के अच्छा नौकरी करता है, विधायक सांसद बनता है, इंजीनियर डॉक्टर बनता है, नर्स और मास्टर मिस्ट्रेस बनता है, प्रोफेसर। पाकुड़ जिला मुख्यालय स्थित रविंद्र भवन में मैया सम्मान यात्रा के तहत तृतीय किस्त के वितरण को लेकर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे डीसी मनीष कुमार ने किया। इस दौरान एसपी प्रभात कुमार, डीडीसी प्रदीप संथालिया, जिला परिषद अध्यक्ष जूली समेत कई लोगों की मौजूदगी रही। आज पाकुड़ जिला में राज्य सरकार के दिशा निर्देश अनुसार हम लोगों ने मैया सम्मान योजना की तृतीय किस्त जो है 1000 रुपये अक्टूबर की, वो सभी माताओं, बहनों को और दीदियों के अकाउंट में हस्तांतरित कर दी है। और हम लोगों ने यहाँ पे जो चल रहा है बेसिकली मंत्री मैम का जो कार्यक्रम है, उसको भी यहाँ की जितनी भी दीदियाँ थी, जो भी लाभुक थे, उनको अच्छे से उनकी बातों को सुना, उन्होंने देखा और जिला स्तरीय पे हम लोगों ने जैसा डायरेक्शन था सरकार का, हम लोगों ने कार्यक्रम करवाया। इसके साथ ही साथ सभी लोगों को किसी भी तरह के साइबर फ्रॉड और इस तरह की लुभावनी स्कीम से भी बचने के लिए हम लोगों ने। बरही में कांग्रेस के कई नेताओं ने भाजपा का दामन थाम लिया है। कांग्रेस के पूर्व प्रखंड अध्यक्ष समेत दर्जनों प्रतिनिधियों ने कांग्रेस छोड़ बीजेपी ज्वाइन कर लिया है। भाजपा के पूर्व विधायक मनोज यादव ने सभी को बीजेपी की सदस्यता दिलवाई। सदस्यता ग्रहण करने के पहले जीटी रोड पर ढोल नगाड़े के साथ रोड शो भी हुआ। पार्टी कार्यालय में स्वागत समारोह के बाद डोमाडाडी में सभा का भी आयोजन हुआ। समारोह को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक मनोज यादव ने सभी के प्रति आभार जताते हुए विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा में लोगों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि झारखंड में भी भाजपा की सरकार आई। उन्होंने उत्साहित सभी कार्यकर्ताओं को चुनावी तैयारियों में जुटने का आदेश दिया। हम लोग साथी हैं। झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो धनबाद दौरे के दौरान आज बाघमारा के कतरास पहुंचे। रविंद्रनाथ महतो ने कतरास पहुंचकर
ये तस्वीरें आप धनबाद की देख रहे हैं। हरियाणा चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद धनबाद में भी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर उत्साह मनाया है। तस्वीरों में आप विधायक राज सिन्हा को देख सकते हैं जो काफी उत्साहित हैं भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद, और समर्थकों के बीच वो मिठाइयां भी बांट रहे हैं। कोलेबिरा के पीएम जवाहर नवोदय विद्यालय में पीएम श्री योजना अंतर्गत दृश्य कला 2D और 3D से संबंधित कार्यशाला का समापन हुआ। इस अवसर पर प्राचार्य प्रशांत कुमार ने विद्यार्थियों के बीच प्रमाण पत्र का वितरण करते हुए कहा कि इस तरह के कार्यक्रम से विद्यार्थियों की प्रतिभा को निखारने का मौका मिलता है। इस दौरान विद्यार्थियों के बीच प्रमाण पत्र का वितरण किया गया। राजधानी रांची में दुर्गा पूजा को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। ज्यादातर पंडालों के पट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। वहीं राजधानी रांची के अल्बर्ट टेका चौक पर विगत कई वर्षों से चंद्रशेखर दुर्गा पूजा आजाद समिति द्वारा विशाल पंडाल का निर्माण होता है। इस वर्ष भी काफी भव्य पंडाल बनाया गया है, जिसका अनावरण आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो की पत्नी नेहा महतो और बिहार के छपरा से आए युवराज सुधीर ने किया। देखिए, काशी का घाट का थीम लिए थे हम लोग, और जब बनारस का घाट का थीम लिए तो उसमें हम लोगों ने अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी थीम लिया। वो भी माँ दुर्गा के देखेंगे, वहाँ उनका पादम का प्रतिमा लगा हुआ है, प्रारूप लगा हुआ है जो कि सिलिकॉन से बना हुआ है। इस पंडाल के अंदर जितने भी आप मूर्तियाँ देखेंगे, माँ दुर्गा का हो, माता का मूर्ति हो, साधु संत जितने यहाँ अलग अलग क्रियाओं में दिख रहे हैं वो सभी सिलिकॉन के बने हुए हैं। और पंडाल का बाहरी भाग जो आप देखेंगे वो बनारस के काशी घाट की जो पीछे महल है वो रूप दिखेगा। यहाँ लगातार भजन संध्या का भी आयोजन है। पावर स्टार पवन सिंह है, अरविंद अकेला कल्लू है, अनुपमा यादव है, रितेश पांडे हैं, आर्यन बाबू हैं, ढेरों कलाकार हैं। दिल्ली से आए हुए कलाकारों के द्वारा नाट्य मंचन माता के 9 रूपों का भी है। माँ वैष्णो का दरबार भी सजाया जाएगा। बनारस के पुरोहितों के द्वारा यहाँ भव्य माँ का आरती भी किया जाएगा। और उज्जैन से चलकर आए हुए गजेंद्र प्रताप सिंह जी का भी भजन संध्या यहाँ पर होगा। लगातार हम लोग यहाँ पे अपने सनातन, अपने धर्म को जागरूक करने के लिए, जब भी चंद्रशेखर दुर्गा पूजा समिति यहाँ पूजा का निर्माण करती है, अपने धर्म और अपने सनातन को कैसे हम बढ़ावा दें, अपने संस्कृति को कैसे बढ़ावा दें, इस थीम पर हम लोग पूजा का निर्माण करते हैं। अष्टमी और नवमी को 2 दिवसीय यहाँ पर लेजर शो का माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जितने भी मंदिरों में विकास का कार्य किया और कॉरिडोर को बनाया है, उस पूरे थीम को दिखाया जाएगा। माँ दुर्गा के 9 रूपों को दिखाया जाएगा। जलवायु परिवर्तन जो चल रहा है उस पर लेजर शो के माध्यम से दिखाया जाएगा। कुल मिलाकर यहाँ पर एक भव्य सांस्कृतिक आयोजन और माता का पूजा होगा। और स्पेशली इस जगह को लेके, क्योंकि ये जगह में मुझे भी आने में बहुत टाइम लग गया, तो मैं चाहती हूँ कि सरकार इस चीज़ को ध्यान भी दे कि सबकी सुरक्षा भी हो और अच्छे से पूजा भी हो। हर साल की तरह इस बार भी हम लोग बिहार में से आए हुए हैं भाई का मदद करने के लिए। अगले साल भी आए हुए थे, और इस बार का जो आयोजन है रमेश भाई ने भव्य किया है, भव्य तरीके से किया है। और माँ का जो आगमन यहाँ पे हो चुका है, ये 4-5 दिन इनका जो कार्यक्रम, 5-7 दिन, जो इस तरह ये सालों भर भक्ति में लगे रहते हैं। मैंने इनके लाखों वीडियो देखे हैं कि हर समय जब भी रांची में कोई कार्यक्रम भक्ति वाला होता है तो रमेश सिंह का कहीं ना कहीं योगदान रहता है। नवरात्र के इस पावन पर्व में आज चंद्रशेखर आजाद दुर्गा पूजा समिति, जिसके अध्यक्ष भाई रमेश सिंह जी हैं, और आज आपने लोगों से अपील करने का कहा, निश्चित रूप से सभी माताएं बहनें जो परिवार के साथ घर से निकले, और जो व्यवस्था यहाँ रमेश सिंह जी के द्वारा इतना बढ़िया सुसज्जित तरीके से किया गया है, निश्चित रूप से कहीं किन्हीं को व्यवस्था पे प्रावधान नहीं होगा। और इसकी पूरी तैयारी अध्यक्ष जी ने किया है, और सभी कोई घर से निकले और मां का दर्शन करे। गढ़वा जिले के गिजना स्थित प्राचीन बाबा खोनहरनाथ महादेव मंदिर परिसर में बाबा खोनहरनाथ महोत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर परिसर में भगवान परशुराम की भव्य प्रतिमा का भी अनावरण किया गया। पर्यटन, कला, संस्कृति और खेलकूद युवा कार्य विभाग के बैनर तले इस कार्यक्रम का आयोजन गढ़वा उपायुक्त शेखर जमुआर की अध्यक्षता में हुआ, जिसमें मंत्री मिथिलेश कुमार भी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। और आज हम लोगों ने यहाँ बाबा खोनहरनाथ महोत्सव का आयोजन सरकार की ओर से आज यहाँ कराया गया है। और आज और इसमें एक चार चांद लग गया कि आज भगवान परशुराम की
बहुत बड़ी 17 फीट की आदमकद प्रतिमा यहाँ उसका अनावरण हुआ और यहाँ आज रंगारंग कार्यक्रम भी यहाँ हो रहा है। सांस्कृतिक क्षेत्र के बहुत सारे झारखंड के हमारे कलाकार यहाँ उपस्थित हुए हैं। कल्पना पटवारी जी भी जो बहुत राष्ट्रीय स्तर की कलाकार हैं, वो भी यहाँ आई हैं अपनी भजन प्रस्तुत करने के लिए। तो ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री का ये संकल्प है, ये सोच है कि हम अपने राज्य का चहुमुखी विकास करें। जब हम बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, अस्पताल, उस पर तो काम हो ही रहे, कला संस्कृति, खेल के क्षेत्र में और अन्य क्षेत्रों में भी सभी तरह से हम अपने राज्य को विकसित करेंगे। अपने राज्य के कलाकारों को हम प्रोत्साहित करेंगे, खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करेंगे और उसी निमित्त ऐसे आयोजन निरंतर हो रहे हैं राज्य में। और आज पुनर्नाथ में यह कार्यक्रम हुआ। बंसीधर नगर को भी हम लोगों ने, बंसीधर महोत्सव को भी हम लोगों ने राजकीय महोत्सव हम लोगों ने घोषित किया है हमारे माननीय मुख्यमंत्री हमारे इस सरकार के कार्यकाल में। तो ये हमारी उपलब्धि है और हम निरंतर राज्य की जनता का आशीर्वाद मिलता रहे और निरंतर हम झारखंड को बुलंदियों पर पहुंचाने में कोई कसर नहीं। और आज हम लोगों ने यहाँ कोनहर ना बाबा। हरियाणा विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का डंका बज गया है। बीजेपी ने यहां पर ऐतिहासिक जीत दर्ज कर ली है और इसको देखते हुए लोहरदग्गा में भी भाजपा के कार्यकर्ताओं में जमकर उत्साह देखने को मिला। मनीर उरांव जो लोहरदग्गा जिला के भाजपा अध्यक्ष हैं, उन्होंने जमकर खुशी मनाई और हरियाणा चुनाव में बीजेपी के शानदार प्रदर्शन पर खुशी व्यक्त की। देखिए, हरियाणा का जो जीत, उस जीत में पूरा देश जश्न मना रहा है और विशेषकर नरेंद्र भाई मोदी जी को इस जीत का श्रेय जाता है। निश्चित तौर पर उस जीत का लोहरदगा जिला का हर एक कार्यकर्ता इसमें उत्साहित है और आने वाला विधानसभा जो झारखंड में होना है, इसका प्रभाव निश्चित तौर पड़ेगा और पूरा यहाँ के कार्यकर्ता और जनता मन बना चुकी है कि आने वाला विधानसभा में भी झारखंड में भाजपा की सरकार बनेगी, ये तय। देखिए, हरियाणा का जो जीत, उस जीत में पूरा देश जश्न मना रहा है और विशेषकर नरेंद्र भाई मोदी जी को इस जीत का श्रेय जाता है। निश्चित तौर पर उस जीत का लोहरदगा जिला का हर एक कार्यकर्ता इसमें उत्साहित है और आने वाला विधानसभा जो झारखंड में होना है, इसका प्रभाव निश्चित तौर पड़ेगा और पूरा यहाँ के कार्यकर्ता और जनता मन बना चुकी है कि आने वाला विधानसभा। हजारीबाग के गांधी मैदान में 140 फीट ऊंचा हजारीबाग का सबसे ऊंचा और बड़ा पंडाल लगभग बनकर तैयार हो गया है, जिसे सप्तमी को विधिवत उसका उद्घाटन कर दिया जाएगा। शिव शक्ति दुर्गा पूजा समिति हजारीबाग गांधी मैदान में इस बार बेंगलुरु के प्रसिद्ध आर्ट ऑफ लिविंग सेंटर के तर्ज पर तैयार किया गया है। इस पंडाल के बारे में जानकारी देते हुए शिव शक्ति दुर्गा पूजा समिति के अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि इस बार पंडाल में आर्ट ऑफ लिविंग सेंटर को यहां पर उतारा गया है। और सीधे